अवतार की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में असुरों के राजा महाबली या बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। वे अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनमें अहंकार भी आ गया था कि अब स्वर्ग, धरती और पाताल सब उन्हीं के अधीन है। देवताओं के राजा इंद्र को उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, मैं स्वयं अवतार लेकर असुरराज बलि से स्वर्गलोक वापस लूंगा। वामन रूप में अवतार भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के यहां एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। वह अत्यंत तेजस्वी और तेजोमय बालक थे। जब महाबली पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, तब वही वामन भगवान उनके यज्ञ स्थल पर पहुंचे। दान की याचना। राजा बलि ने उस ब्राह्मण बालक का स्वागत किया और कहा, वत्स, जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दान दूंगा। वामन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े, बस इतना ही, मांग लो पूरी पृथ्वी, मैं देने को तैयार हूं। पर वामन ने आग्रह किया, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, उससे अधिक नहीं। बावन रूप और महाबली की परीक्षा। जैसे ही बलि ने वामन को भूमि दान दी, भगवान विष्णु ने 52 रूप धारण कर लिया। पहला पग रखा, पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग रखा, आकाश और स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। वामन बोले, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? अब बलि को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान। भगवान विष्णु बलि के त्याग, भक्ति और विनय से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि हे बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और हर वर्ष एक दिन तुम धरती पर आकर अपने भक्तों से मिलोगे। इसी को बलिप्रतिपदा, दिवाली के अगले दिन के रूप में मनाया जाता है। 52 अवतार का संदेश। अन्न। अहंकार का नाश अवश्य होता है। सच्ची भक्ति और विनम्रता से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं।